हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट। क्या मैं आशा चौधरी और आपके लिए एमएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है सिंथेसिस सिंथेसिस सीड या फिर आर्टिफिशियल सीड क्या होता है। ठीक है, और इसके एडवांटेज, डेफिनेशन और सभी के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कृत्रिम बीज का हिंदी में अर्थ है सिंथेटिक सीड या मानव निर्मित बीज। जो मानव के द्वारा निर्मित करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीड या सिंथेसिस सीड। यह एक कृत्रिम तकनीक है जिसमें एक सुरक्षात्मक आवरण के अंदर सोमैटिक एम्ब्रो या फिर एपिकल सूट या फिर सेलों का डिवीज़न होना ही अन्य टिश्यू के द्वारा होना ही क्या कहलाता है, और इसके कारण क्या होता है, न्यू प्लांट को उगाया जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, एक एम्ब्रो सोमैटिक एम्ब्रो के द्वारा ही उसी के एपिकल पार्ट को, मतलब उसके ऊपर वाले पार्ट को कल्चर करवा कर एक न्यू प्लांट, मतलब न्यू सीड का क्या करते हैं, कल्चर करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक बीज से क्या होता है, एक प्लांट का जनरेट होता है। यहाँ पे कृत्रिम बीज क्या होता है, कृत्रिम बीज वे बीज होते हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि एक कृत्रिम तकनीक के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बीज मूल रूप से एक सुरक्षात्मक आवरण के अंदर भ्रूण या पौधों के अन्य भागों को संपुट करते हैं जिससे वे नए पौधे विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो आर्टिफिशियल सीड क्या करता है, ये बीज मूल रूप से एक क्या बनाते हैं, एक शेप सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं और एम्ब्रो के ऊपर और इसके अंदर आगे प्रोसेस होती है। कृत्रिम बीज क्या होते हैं, कृत्रिम बीज वे बीज होते हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं। अब जी कैसे काम करते हैं, कृत्रिम बीज बनाने के लिए पौधे के भ्रूण या अन्य भागों को एक सुरक्षात्मक आवरण में इकट्ठा करके रखा जाता है जो एक खाद्य पदार्थ या अन्य पोषक पदार्थों से भरा होता है। यह आवरण भ्रूण को नुकसान से बचाता है और उसे विकसित होने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। तो यहाँ पे कैसे कृत्रिम सीड बनता है, इसके अंदर क्या लेते हैं, एक क्या लेंगे, एक मीडियम लेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, खाद भर देते हैं और इसके अंदर एक बीज डाल देंगे और वो खाद के अंदर वो उसका क्या होगा, एम्ब्रो का निर्माण हो जाएगा और इसके अंदर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। तो और इसके लिए इस प्लग्स को कॉटन प्लग से ढक देते हैं। ठीक है, इसे आर्टिफिशियल सीड कहते हैं। और फिर क्या होता है, एक न्यू प्लांट का जनरेट हो जाता है न्यू प्लांट। आगे देखो, यहाँ पे कृत्रिम बीज के क्या होते हैं, एडवांटेज देखते हैं। कृत्रिम बीज ज़्यादा भंडारण क्षमता होती है। कृत्रिम बीज लंबे समय तक संग्रहित किए जा सकते हैं बिना अपनी अंकुरण क्षमता खोए। ठीक है ना, अपन लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं लैब के अंदर। इसकी प्रजनन क्षमता देखो, वे उन पौधों के प्रजनन में मदद करते हैं जो पारंपरिक बीजों के माध्यम से प्रजनन नहीं कर सकते। ठीक है, उन पौधों के भी कर सकते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रजनन क्षमता उनकी कम होती है, वो पौधे मतलब वो बीज भी क्या करेंगे, उग सकते हैं। ठीक है, अब क्लोनल प्रसार क्या होता है, कृत्रिम बीज एक ही पौधों के क्लोन को बड़े पैमाने पर विकसित करने में मदद करता है। क्लोन होता है जो किससे बना है, क्लोनल प्रोपोगेशन से बना है। तो क्लोन क्या है, क्लोन क्या कहलाता है, क्या कार्य करता है कि न्यू प्लांट को जनरेट करने में सहायता करता है। अब आनुवांशिक एकरूपता क्या कहलाती है, कृत्रिम बीज आनुवांशिक रूप से समान पौधे पैदा करता है। ठीक है, और कृत्रिम बीज के अनुप्रयोग, इसमें क्या होता है, पादप प्रजनन,
कृत्रिम बीज उन पौधों के प्रजनन में मदद करते हैं जो पारंपरिक बीजों के माध्यम से प्रजनन नहीं कर सकते हैं। पौधों का प्रसार क्या होता है? कृत्रिम बीज पौधों के प्रसार में मदद करते हैं, खासकर उन पौधों के लिए जो पारंपरिक बीजों के माध्यम से प्रसारित नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे जर्म प्लाज्म संरक्षण क्या होता है? कृत्रिम बीज पौधों के जीन बैंक को संरक्षित करने में मदद करते हैं। ठीक है, जर्म प्लाज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? संवर्धन ऊतक मतलब क्या होता है? टिश्यू कल्चर। कृत्रिम बीज टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।